श्रीलंका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण। सम्मान मिलने पर बोले पीएम मोदी, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। पीएम मोदी के राष्ट्रपति अनुराग कुमार से कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चुनावी साल में बिहार में फिर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर। पटना में लगाए गए लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर। जेडीयू के पोस्टर में लालू यादव को बताया गया गिरगिट, आरजेडी के पोस्टर में नीतीश कुमार पर साधा गया निशाना। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तीसरी याचिका। कांग्रेस और एआईएमआईएम के बाद आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। विपक्ष लगातार कर रहा है वक्फ बिल का विरोध। वक्फ का समर्थन करने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को मिली जान से मारने की धमकी। शाहनवाज ने फोन और सोशल मीडिया पर मिल रही जान से मारने की धमकी की जानकारी दी। शाहनवाज बोले, मैं डरने वाला नहीं। पंचतत्व में विलीन हुए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार। राजकीय सम्मान के साथ भारत कुमार को दी गई अंतिम विदाई। मनोज कुमार की अंतिम यात्रा में अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा समेत कई अभिनेता हुए शामिल। वक्फ बिल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, लूट का माध्यम बन गया था वक्फ बोर्ड, अब किसी बोर्ड के नाम पर नहीं होगी लूट। वक्फ की जमीन पर अब किसी का कब्जा नहीं होगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला। बोले, यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताया। कहा, वक्फ बिल बीजेपी के लिए वाटर लूज साबित होगा। बीजेपी के जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो है और बीजेपी के लोग ही बीजेपी से नाराज हैं। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर वार। कहा, जनता को डरा रही विपक्षी पार्टियां। कहा, सीए के समय भी भ्रम फैलाया गया। चिराग बोले, दिन भर झूठ बोलता है विपक्ष। बंगाल में रामनवमी जुलूस को लेकर हाई अलर्ट। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हावड़ा में वीएचपी और अंजनी पुत्र सेना को मिली जुलूस को सशर्त अनुमति। हथियार और डीजे पर बैन। जुलूस में पहचान पत्र अनिवार्य। सिर्फ 500 लोग ही यात्रा में हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस को लेकर ममता सरकार की पाबंदी पर भड़के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, ममता की मनमानी के चलते हमें हर कार्यक्रम से पहले जाना पड़ता है कोर्ट। रामनवमी को लेकर कोलकाता से हावड़ा तक 5000 अतिरिक्त फोर्स तैनात। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिवसेना यूबीटी नेता उदय सामंत ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से की मुलाकात। बीएनसी चुनाव से पहले अहम मानी जा रही है आज उदय सामंत और राज ठाकरे की ये मुलाकात। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी की ओर से छेड़े गए मराठी वर्सेस गैर मराठी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के शिवसेना की एंट्री हो गई है। उद्धव ठाकरे के उत्तर भारतीय नेता और पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने इसको लेकर कई जगह पर पोस्टर लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि हम मार से नहीं बल्कि प्यार से मराठी सिखाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया प्रदेश स्तरीय साइक्लोन का शुभारंभ। हरियाणा से नशे के खात्मे के लिए हिसार से प्रदेश स्तरीय नशामुक्त हरियाणा साइक्लोथन 2.0 अभियान की हुई शुरुआत। साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे सीएम सैनी। तेलंगाना के काचीबोवली में 400 एकड़ में पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने लगाए पोस्टर। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने देश की राजधानी में लगाए पोस्टर। राहुल गांधी से की जंगल की कटाई रोकने की अपील। दिल्ली में सीएनजी के दामों में हुई 1 रुपए की बढ़ोतरी के बाद सीएनजी के रेट अब 76.09 रुपए हुए। पंजाब के बजट में एक ही हफ्ते में 1000 किलोमीटर की लिंक रोड्स का पहला टेंडर हुआ जारी। पहली बार का 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जारी। पिछली सरकारों में केवल 1 साल का था मेंटेनेंस का टेंडर। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कमिश्नर ने वडोदरा पुलिस की नींद से जगाया। पुलिस कमिश्नर को भेजी नदी किनारे चल रही देशी शराब की भट्टियों की तस्वीरें। भिवंडी के पन्ना कंपाउंड इलाके में मोती के कारखाने में आग लगने से कारखाने में रखा माल जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में पेटीएम के नाम पर ठगी करने वाले 6 ठग गिरफ्तार। साइबर क्राइम ब्रांच ने पेटीएम साउंड बॉक्स के नाम पर धोखाधड़ी के गिरोह का किया भंडाफोड़।
मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में पीएसी के जवानों में जमकर हुई मारपीट। आपस में किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी। सीनियर अधिकारियों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। बिहार के सहरसा में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी में चौकीदार को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बिहार के बेतिया में हाईटेक चोर का गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 चोरों को किया गिरफ्तार। मिनी ट्रक से देते थे वारदात को अंजाम। 118 पीस टावर का बैटरी, एक मिनी ट्रक, एक पिकअप भी बरामद। बिहार के भागलपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दरोगा की सरकारी पिस्टल चोरी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। आरोपी 35 गोलियां, लैपटॉप और जेवरात भी ले गए थे। एसआईटी हुई थी गठित। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। कार रोककर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घटना में युवक का हाथ में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस।